हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल के स्टडी क्लास में। फ्रेंड, आज की क्लास में मैं इडुटेरिया 7500 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न का न्यू एडिशन बुक लेकर आई हूँ। इस बुक में एनसीईआरटी पर आधारित प्रश्न का संग्रह है। इसमें विषयवार समरणीय तथ्य संग्रह है और प्रत्येक सेट में सभी विषयों का समावेश है। इस बुक में 150 प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं। यह जो बुक है अन्य सभी राज्यों द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद ही उपयोगी है। 7500 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न के साथ इडुटेरिया न्यू बुक लॉन्च हो चुका है। तो चलिए आज की क्लास में प्रैक्टिस सेट 4 स्टार्ट करते हैं। इसके पहले मैंने प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर 3 तक का वीडियो अपलोड कर दिया है, जिसे अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा तो प्लीज़ उसे भी देख लीजिएगा। ये जो बुक है इसके हर क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसीलिए इसको मिस मत कीजिएगा, बिना स्किप किए हुए देखिएगा क्योंकि सारा क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। आज के सेट का पहला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से वह कौन सा चालुक्य शासक था जिसने तुंगभद्र नदी में डूबकर परम योग को प्राप्त किया था? इसका आंसर हो जाएगा ए, सोमेश्वर प्रथम। सोमेश्वर प्रथम ने मान्यखेट से राजधानी को हटाकर कल्याणी को बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चोल मंदिर में निम्न में से कौन सी उनकी प्रमुख विशेषता है? इसका आंसर हो जाएगा सी, विमान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विक्रमशिला विश्वविद्यालय में किस भिक्षु ने लगभग 200 ग्रंथों की रचना की? इसका आंसर हो जाएगा ए, अतीश दीपंकर। फ्रेंड, मैं थोड़ा स्लो कर रही हूँ क्योंकि आप लोग भी इसका ऑप्शन देख लीजिएगा और बनाने की कोशिश कीजिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित को सुमेलित करना है, घटना है और वर्ष है। 4 का आंसर हो जाएगा सी, बीजापुर के सरदार अफजल खां की हत्या कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 1659 में। दूसरा देखेंगे, शिवाजी द्वारा दक्कन के मुगल सूबेदार कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा 1663। शिवाजी द्वारा दक्कन के मुगल सूबेदार 1963। 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, घटना है और वर्ष है। इसका आंसर हो जाएगा सी। पहला देखेंगे, बीजापुर के सरदार अफजल खां की हत्या कब हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा 1659 में। दूसरा देखेंगे, शिवाजी द्वारा दक्कन के मुगल सूबेदार शाइस्ता खां पर हमला कब किया गया था? इसका आंसर बी हो जाएगा 1663 में। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सूरत पर पहली लूट कब हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा डी, 1664 में। 4 नंबर क्वेश्चन है, सूरत की दूसरी लूट कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 1670 में। 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, दोहरे गुंबद वाला भारत का पहला मकबरा कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा ए, हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा जो है यह नई दिल्ली में स्थित है, जिसे हमीदा बानो ने 1562 ईस्वी में बनवाया था। बाबर का मकबरा, ऑप्शन वाला भी देख लेते हैं। बाबर का मकबरा जो है यह काबुल में स्थित है। शेर शाह का मकबरा सासाराम में स्थित है। बुलंद दरवाजा के बारे में आप लोग जानते होंगे, जिसे अकबर ने 1571 ईस्वी में गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था और यह फतेहपुर सीकरी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिल्ली सल्तनत काल में मजलिस ए खलवत का अर्थ मंत्रिपरिषद होता था, जिसमें कौन शामिल नहीं था? इसका आंसर हो जाएगा सी, सद्र उल सुदूर। 7 नंबर क्वेश्चन है, चरक संहिता कितने अध्यायों एवं खंडों में विभाजित है? इसका आंसर ए हो जाएगा, 120 अध्याय और 8 खंडों में चरक संहिता विभाजित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भील सेवा मंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा बी, ए.वी. ठक्कर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, उपयुक्त कथनों में से सत्य कथन की पहचान कीजिए कूट के द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा डी,
1, 2 और 3 तीनों सत्य है। पहला देखते हैं, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री पाल्मस्टर्न था। दूसरा देखेंगे, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। तीसरा है, 1857 के विद्रोह के समय युद्ध संवाददाता WH रसूल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सारे जहां से अच्छा पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था? इसका आंसर हो जाएगा डी, मोहम्मद इकबाल के द्वारा। सारे जहां से अच्छा गीत के निर्माता हो जाएंगे मोहम्मद इकबाल और पुस्तक के भी लेखक हो जाएंगे मोहम्मद इकबाल। ऑप्शन देखते हैं, लता मंगेशकर। लता मंगेशकर को स्वर कोकिला कहा जाता है। बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा वंदे मातरम की रचना की गई थी। रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव के नाम से भी जानते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 ईस्वी में गीतांजलि के लिए नोबेल प्रदान किया गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर जो है, इन्हें 1913 में पहला एशियाई नोबेल प्राप्त करने का भी गौरव प्राप्त है। एशिया में पहले व्यक्ति थे जिन्हें नोबेल दिया गया था 1913 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसने कहा था कि साक्षरता अपने आप में शिक्षा नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा सी, महात्मा गांधी के द्वारा यह कहा गया था। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सीधी कार्रवाई दिवस की घोषणा किसने की थी? इसका आंसर हो जाएगा ए, मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा। सीधी कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946 को मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा घोषणा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सर्वाधिक व्यापक स्तर पे हुए थे? इसका आंसर हो जाएगा ए, संयुक्त प्रांत में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, महात्मा गांधी की पुस्तक हिंद स्वराज किस वर्ष लिखी गई थी? इसका आंसर ए हो जाएगा 1909 में। हिंद स्वराज जो है यह गुजराती भाषा में लिखित पुस्तक है। दंड संहिता जो 1860 में अधिनियमित हुई का मसौदा तैयार करने वाले आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? इसका आंसर डी हो जाएगा, लॉर्ड मैकाले के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान ने केंद्र सरकार की अधिशासित शक्तियों को किसमें निहित किया है? इसका आंसर हो जाएगा ए, भारत के राष्ट्रपति में। 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के संवर्धन का उल्लेख कहाँ से किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा बी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। संविधान की प्रस्तावना जो है यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मूल कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया है। 9वीं अनुसूची जो है यह संविधान के प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा इसे जोड़ा गया है। संविधान का प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया है। 18 नंबर क्वेश्चन है, सुगुल समिति की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा क्यों की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा बी, राष्ट्रमंडल खेलों के संचालन में भ्रष्टाचार के आरोप की छानबीन के लिए। राष्ट्रमंडल खेल जो है इसका पहला आयोजन 1930 ईस्वी में कनाडा के हैमिल्टन शहर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक साधारण विधेयक पर संसद के दोनों सदनों की सम्मिलित बैठक में मतदान हो सकता है यदि एक सदन ने उसे बिना पारित किए अपने पास कितने माह तक रख सकता है? इसका आंसर हो जाएगा सी, 6 माह तक। 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जनहित याचिका किसके द्वारा अभियोजित की जा सकती है? इसका आंसर ए हो जाएगा, कोई भी व्यक्ति के द्वारा। 21 नंबर क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थानों में अनुसूचित जाति व जनजाति के आरक्षण की व्यवस्था किस अनुच्छेद में की गई है? इसका आंसर हो जाएगा बी, 243 के डी में।
22 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में किस चट्टान का निर्माण अधिक ऊष्मा और दबाव के कारण होता है? इसका आंसर हो जाएगा डी, कायांतरिक चट्टान का। कायांतरिक चट्टान के उदाहरण हो जाएंगे सिस्ट, नाइस, क्वार्टजाइट और संगमरमर। ऑप्शन भी देख लेते हैं। आग्नेय चट्टान, आग्नेय चट्टान के उदाहरण हो जाएंगे ग्रेनाइट, ग्रेवो, पेग्माटाइट और बेसाल्ट। अवसादी चट्टान, अवसादी चट्टान का उदाहरण हो जाएगा सेल खरी, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, स्लेट और नमक की चट्टान। ज्वालामुखी चट्टान में आ जाएगा बेसाल्ट और रायोलाइट। 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, भारत में कौन से महीने वापसी मानसून के मौसम के लिए जाने जाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ए, अक्टूबर नवंबर। अक्टूबर नवंबर में वापसी मानसून से वर्षा जो होती है वह हो जाएगा आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में और उड़ीसा राज्य में। 24 नंबर क्वेश्चन है, पीर पंजाल श्रेणी अवस्थित है किस हिमालय में? इसका आंसर हो जाएगा ए, लघु हिमालय में। पीर पंजाल श्रेणी जो है लघु हिमालय में स्थित है। बृहत हिमालय, बृहत हिमालय के बारे में जानते हैं। विश्व की सबसे ऊंची चोटियां इसी हिमालय में शामिल है, जिसका अधिकांश हिस्सा बर्फ से ढका रहता है। ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय के बारे में देखते हैं। ट्रांस हिमालय में सबसे प्राचीन श्रेणी है, जिसे काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी और कैलाश श्रेणी के नाम से जानते हैं। असम हिमालय, असम हिमालय का सर्वोच्च पर्वत हो जाएगा नामचा वर्मा। 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, आम्र वर्षा एक शब्द है जिसका उपयोग डैश के लिए किया जा सकता है। इसका आंसर हो जाएगा सी, मानसून वर्षा, मानसून के पूर्व वर्षा के लिए। 26 नंबर क्वेश्चन है, वह कौन सा आकाशीय पिंड है जो परिभ्रमण और परिक्रमण लगभग समान समयावधि में पूरा करता है? इसका आंसर हो जाएगा डी, चंद्रमा। 27 नंबर क्वेश्चन है, यदि मांस को 140 डिग्री सेल्सियस से अधिक पर पकाया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया होती है? इसका आंसर हो जाएगा सी, मेलार्ड अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग में सबसे अधिक आवृत्ति होती है? इसका आंसर हो जाएगा सी, गामा के तरंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किन कारणों से इंद्रधनुष का निर्माण होता है? इसका आंसर ए हो जाएगा अपवर्तन के कारण, परावर्तन के कारण और परिकिरणन के कारण। इंद्रधनुष का निर्माण जो है ये तीनों के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में आमतौर पर निम्नलिखित में से किस सिंथेटिक फाइबर का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर डी हो जाएगा, केवलर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रति ऊर्ध्व पतन की अभिक्रिया में डैश में परिवर्तन होता है। इसका आंसर हो जाएगा ए, गैस और ठोस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डैश का उपयोग श्वसन परीक्षण में शराबी चालकों की जांच करने के लिए किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा सी, पोटेशियम डाइक्रोमेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ब्रुसेलोसिस नामक बीमारी किसके कारण होती है? इसका आंसर हो जाएगा ए, जीवाणु के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक समान वयस्क मानव शरीर में लगभग कितना ग्राम मैग्नीशियम होता है? इसका आंसर हो जाएगा डी, 25 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सूक्ष्म जीव मृत पौधे से किसका उत्पादन करने के लिए कार्य करता है? इसका आंसर हो जाएगा डी, ह्यूमस का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अमीबा में भोजन का पाचन किसमें होता है? इसका आंसर हो जाएगा ए, भोजन रसधानी में। अमीबा में भोजन का पाचन भोजन रसधानी में किया जाता है, होता है। 37 नंबर क्वेश्चन है, जल के पुनः अवशोषण में किस हार्मोन की भूमिका महत्वपूर्ण होती है? इसका आंसर हो जाएगा ए, वैसोप्रेसिन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गर्भनाल में कितनी धमनियां पाई जाती है? इसका आंसर हो जाएगा बी, 2 धमनियां।
39 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा मेडुला ऑब्लोंगेटा का कार्य नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा डी, पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ओटो वॉन गुएरी के 17वीं शताब्दी में किस आविष्कार के लिए प्रसिद्ध व्यक्ति थे? इसका आंसर हो जाएगा बी, वायु पंप के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अल्पावधि में भूमि के भिन्न किसी अन्य उत्पादन द्वारा अर्जित अधिशेष को क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा सी, आभासी लगान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष निम्न में से किस सम्मेलन की देन है? इसका आंसर हो जाएगा डी, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन की। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना जो है 1944 ईस्वी में की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय हो जाएगा वॉशिंगटन डीसी में और इसकी स्थापना 1944 में की गई थी। 43 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसे चिपको आंदोलन के व्यवहारिक पक्ष के रूप में जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा सी, कॉमरेड गोविंद सिंह रावत को चिपको आंदोलन के व्यवहारिक पक्ष के रूप में जाना जाता है। चलिए अब ऑप्शन देख लेते हैं। चंडी प्रसाद भट्ट जो है भारतीय गांधीवादी पर्यावरणविद और सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने 1964 में स्वराज संघ की स्थापना की थी, जो बाद में चिपको आंदोलन का मातृ संगठन बन गया। सुंदरलाल बहुगुणा भारतीय पर्यावरणविद और चिपको आंदोलन के नेता हैं। 44 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, लानोज एवं कंपोज घास किस बायोम के अंतर्गत आते हैं? इसका आंसर हो जाएगा डी, उष्णकटिबंधीय बायोम के अंतर्गत। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा टेरेस्ट्रियल बायोम का उदाहरण है? इसका आंसर हो जाएगा ए, टैंगा वन जो है यह कनाडा और अलास्का का अधिक क्षेत्र घेरता है। टैंगा वन हमेशा बर्फ से ढका रहता है। क्वेश्चन है, G20 के 18वें सम्मेलन का आदर्श वाक्य क्या है? इसका आंसर ए हो जाएगा, एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य। G20 के 18वें सम्मेलन का विषय था वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ हो जाएगा विश्व एक परिवार है। G20 के 18वें सम्मेलन का आयोजन 2023 में नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया गया था। 47 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मानव विकास सूचकांक का निम्नलिखित में से कौन सा एक आयाम नहीं है? इसका आंसर डी हो जाएगा, स्वच्छ पर्यावरण की प्राप्ति हेतु योग्यता। मानव विकास सूचकांक जो है यह UNDP के द्वारा जारी किया जाता है। मानव विकास सूचकांक पहली बार 1990 में जारी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गहन जिला कृषि कार्यक्रम को किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ए, 1960 और 61 के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की कुल पूंजी में राज्य सरकार का हिस्सा कितना है? इसका आंसर हो जाएगा बी, 15%। 50 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र कावेरी बेसिन में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा सी, केवल 1, 3 और 4। एक में आ जाएगा नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक राज्य में स्थित है। 3 में है सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र। सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र जो है यह तमिलनाडु में स्थित है। चौथा है वायनाड वन्यजीव अभयारण्य। वायनाड वन्यजीव अभयारण्य जो है यह केरल राज्य के वायनाड जिले में स्थित है। कावेरी बेसिन का हिस्सा कौन नहीं है? तो ये दूसरा हो जाएगा पापीकोडा राष्ट्रीय उद्यान। पापीकोडा राष्ट्रीय उद्यान जो है यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। आगे देखेंगे अस्मरणीय तथ्य। अस्मरणीय तथ्य में देखेंगे
पहला क्वेश्चन है, कृषि का प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा मेहरगढ़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चावल का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो ये कुलडीहवा से हो जाएगा। आगे देखेंगे, आग का आविष्कार कब हुआ था? आग का आविष्कार जो है पूरा पाषाण काल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहिए का आविष्कार कब हुआ था? पहिया का आविष्कार जो है यह नव पाषाण काल में हुआ था। नेक्स्ट है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा है? मानव के द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज हो जाएगा जौ और यव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाया गया धातु कौन सा है? तो ये तांबा हो जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जो है यह भोपाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह थे कौन कौन? तो सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह हो जाएंगे लोथल और सुतकोदा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हड़प्पा एवं मोहनजोदारो को संयुक्त जुड़वा राजधानी कहा था किसने? तो इसका आंसर हो जाएगा स्टुअर्ट पिगर्टन ने। फ्रेंड, इसी के साथ आज का एडुटेरिया 7500 प्लस MCQ क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट 4 समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।